डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था विटामिन ए, जो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन डी, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। विटामिन डी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? दो फॉर्म। एक होता है अर्गोस्टिरोल, अर्गोस्टिरोल, और सेकंड इसकी फॉर्म होती है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल। दोनों ये जो फॉर्म्स हैं ये है इनएक्टिव फॉर्म्स। ये है, इनको प्रोविटामिन डी भी कहते हैं, प्रोविटामिन डी भी कहते हैं। और दोनों क्या हैं, ये इनएक्टिव हैं। इनको एक्टिव किस तरह करते हैं वो आगे बताते हैं। अच्छा, जो अर्गोस्टिरोल है ये ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लांट इसका सोर्स है और इसकी इतनी न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस नहीं होती, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस इसकी बहुत कम है। अच्छा, जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल है ये रेडली अब्जॉर्ब हो जाता है और इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। और ये एनिमल सोर्स है इसका, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्किन के अंदर। अच्छा, आगे जो है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल को, इसको जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जिसे कैल्सिट्रोल भी कहते हैं। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 7 डिहाइड्रो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल जो है, ये जो है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल, इसको देखते हैं पहले थोड़ा सा कि ये कोलेस्ट्रोल से बनता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। फिर आगे इसको ट्रांसफर कर देते हैं, आगे वो लिवर, देन आगे वो किडनी में, फिर आगे ये प्रोसेस किस तरह अब स्टार्ट होता है। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल जब इसके स्किन में ये प्रेजेंट होता है, जब यूवी रेज पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब पड़ती हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है कोलेकैल्सिफेरोल के अंदर, कोलेकैल्सिफेरोल के अंदर। इसको हम विटामिन D3 भी कहते हैं। अब आगे जो है, आगे लिवर के अंदर, लिवर में 25 हाइड्रोक्सीलेज हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में आगे इसके लिए NADPH कोएंजाइम जो है, NADPH मैग्नीशियम आयन, आगे ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है 25OH D3, इसमें कन्वर्ट होता है। और ये होती है स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये होती है स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे जब आगे किडनी के अंदर, इसके अंदर किडनी के अंदर, और आगे जो है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस के साथ वो एंजाइम किडनी के अंदर 125 डाई OH D3, जिसे कैल्सिट्रोल भी कहते हैं। और ये क्या होती है? एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, और ये इसको एक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। अब आगे ये है कि जो एक कि विटामिन जो डी है इसको हम प्रो हार्मोन कहते हैं, प्रो हार्मोन। और जो आगे कैल्सिट्रोल है, कैल्सिट्रोल है, इसको हम कहते हैं, इसको हम हार्मोन के तौर पे एज अ हार्मोन कहते हैं। और ये प्रो हार्मोन है और ये हार्मोन।
अब जो कैल्सिट्राइओल, अब ये जो कैल्सिट्राइओल है, ये जो है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी की, तो इसको हार्मोन, ये इसकी हार्मोन, जो कैल्सिट्राइओल है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म, उसको एज अ हार्मोन, उसका फंक्शन है, ये उसका ये है कि वो एक ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होता है, और उसके टारगेट ऑर्गन्स जो है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, किडनी वगैरह, इसके जो है टारगेट ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर ये टारगेट करता है। और जो विटामिन डी है, इसको हम प्रो हार्मोन कहते हैं, और ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, आगे ये स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो उसको एक्टिव करने के लिए आगे डिफरेंट स्टेप्स हैं। विटामिन डी जो है, ये कैल्शियम एंड फास्फेट, इनकी अब्जॉर्प्शन को फेट इनकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। किस तरह? विटामिन जो डी है, ये किसके साथ बाइंड करता है? ये क्रोमेटिन के साथ। जो टारगेट टिश्यूज हैं, ये जो टारगेट टिश्यूज हैं, जो फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जो भी किडनी हो गया, इसके जो टारगेट टिश्यूज हैं, उनकी क्रोमेटिन के साथ ये बाइंड करता है, और जो इसमें आगे जीन है, उनको एक्सप्रेस करता है। कौन से जीन को? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, इनको ये ट्रिगर करता है, एक्टिव करता है, और वो जो है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, और एक्टिवली अपटेक ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको ये इंक्रीज करते हैं, अपटेक ऑफ कैल्शियम। ये जो है विटामिन डी है, जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या किडनी हो गया, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो गया, जो इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं, उनके ये टिश्यूज जो है, उनके अंदर जो क्रोमेटिन है, उनके साथ ये बाइंड करता है, और वो जीन्स जो कैल्शियम बाइंडिंग ये होते हैं, उनको अ, ये एक्टिव करता है, और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन आगे वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, और एक्टिवली अपटेक करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकंड इसका है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, मिनरलाइजेशन, ये बोन्स के अंदर जो मिनरल्स हैं, उनकी उनको ये इनके अब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो स्ट्रांग होती हैं। देन आगे किडनी के अंदर, किडनी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तीन इसके मेजर फंक्शन है। कैल्शियम और फास्फेट जो है, वो बॉडी के अंदर जो इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं, उनके ये हमने देखा कि किस तरह वो ये उसकी उसको अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। फिर मिनरलाइजेशन है, फिर देन आगे इसके किडनी के अंदर ये जो है कैल्शियम और फास्फेट को भी ये इनके अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अब नॉर्मलिटीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो है रिकेट्स, रिकेट्स ये चिल्ड्रन के अंदर होती है, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन। जो विटामिन डी है, ये नॉर्मल ग्रोथ बोन्स के लिए होता है। जब इसकी एब्सेंस होगी तो क्या होगा? तो वो ग्रोथ उस तरह नहीं होगी, और जो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट ये जो होते हैं बोन सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, बोन्स के अंदर ओस्टियोब्लास्ट प्रोलिफरेशन नहीं होगी, वो जो पोर्स वगैरह बनते हैं, तो उनकी जो आगे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन वगैरह, जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगी। तो इस तरह वो बोन्स जो है वो सॉफ्ट होंगी और बेंड हो जाएंगी, जिसके लिए वो डिफरेंट आगे नी नॉक जो है हो जाती है, और डिफॉर्मिटीज जो हो जाती हैं,
तो वो बोन्स बेंड कर जाती हैं इस तरह करके। नी नॉक अक्सर ये जो है आप जब भी कभी आपने किसी मेडिकल दिया हो किसी आर्मी वगैरह में या डिफरेंट जो है तो उसमें आप वो आपका नी नॉक चेक है बेसिकली वो किसकी डेफिशिएंसी सिम्पटम है डेफिशिएंसी की वजह से तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। देन आगे रिकेट्स के बाद हो गया ऑस्टियोमैलाशिया। ये है अडल्ट्स के अंदर होती है और ये भी बोन की डिफॉर्मेशन होती है और ये भी विटामिन डी की एब्सेंस की या उसकी कमी की वजह से जो है वो सोर्सेज की बात कर लेते हैं लास्ट पे ये किन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये फिश लीवर ऑयल फिश लीवर ऑयल ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। एमसीक्यूज भी आ सकती है कि विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी तो फिश लीवर ऑयल और इसके अलावा इसके एग यॉक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके डिफरेंट आगे सोर्सेज हैं। तो विटामिन डी को हमने डिस्कस किया विटामिन डी की एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में हम कन्वर्ट किया फिर हमने उसके डिफरेंट जो है वो फंक्शंस को देखा फिर हमने फंक्शंस के बाद उसकी जो डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है उनको हमने देखा फिर आगे हमने इनके सोर्सेज को डिस्कस किया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में